Assalamualaikum viewers, welcome to this new tutorial. In this tutorial we are going to design a bootstrap navigation bar and this lecture will be delivered by Sir Bakar Bhatt. So let's start. बार है ये बेसिकली नेविगेशन बार इज अ नेविगेशन हेडर है। ठीक है, जैसे ये एक हेडर है दैट इज़ प्लेस एट द टॉप ऑफ द पेज। ये देखें पेज के टॉप पे आ रहा है। उसने एक एग्जांपल भी दे दी है कि ये जो वेबसाइट नेम आ सकता है, इसकी जगह वेबसाइट का लोगो आ सकता है। ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट एक एक्टिव लिंक है, एक एक्टिव जो सा पेज है। पेज 1 पे क्लिक कर सकते हैं, पेज 2 पे क्लिक कर सकते हैं, पेज 3 पे क्लिक कर सकते हैं। वो कहता है जी विद बूटस्ट्रैप, अगर आप बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी इस्तेमाल करो, बूटस्ट्रैप का फ्रेमवर्क इस्तेमाल कर रहे हो, बूटस्ट्रैप की सीएसएस इस्तेमाल कर रहे हो, अ नेविगेशन बार कैन एक्सटेंड और कोलैप्स। ठीक है जी, वो एक्सटेंड भी हो सकता है एंड कोलैप्स भी हो सकता है। ये हम देखेंगे कि कोलैप्स किस तरह से होता है डिपेंडिंग ऑन द स्क्रीन साइज़। बल्कि एग्जांपल पहले देख लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए कि कोलैप्स का मतलब क्या है। यहाँ पे ये देखिए जी, ये कोलैप्स हो रहा है। स्क्रीन साइज़ छोटा होगा तो ये आपको बॉक्स नज़र आ जाएगा, अगर स्क्रीन साइज़ बड़ा होगा तो ये बॉक्स नज़र नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, ये देखें ये आपको बॉक्स नज़र आ रहा है जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के मेनू। स्क्रीन साइज़ बड़ा होगा वो क्लैप्स वाला जो है ना वो ख़त्म हो गया। जैसे स्क्रीन साइज़ छोटा हुआ, इतना मर्जी छोटा कर लो। देखें वो अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन में सारा मेन्यू तो नहीं आ सकता, लेकिन आप इस तरह वर्टिकली तो ओपन कर सकते हैं ना। तो ये कोलैप्स की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, हम चले जाते हैं वापस अपने लेक्चर पे। ये तो आज स्टैंडर्ड नेविगेशन बार इज़ क्रिएटेड। अगर आपने एक नेविगेशन बार क्रिएट करनी है यूजिंग बूटस्ट्रैप, जिसके अंदर आपको कस्टम सीएसएस ना लगानी पड़े, अपनी सीएसएस ना लगानी पड़े, तब वो कहता है कि एक स्ट्रक्चर फॉलो करो जिसका नाम है नैव। एक नैव का टैग बनाओ और उसके अंदर एक बेसिक क्लास ऐड कर दो जिसका नाम है नैव बार। ठीक है, और उसके बाद एक और क्लास ऐड कर दो नैव बार डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होगा कि उसका बॉर्डर बन जाएगा, बॉर्डर के साथ उसका बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे हो जाएगा और आपके पास बस ये इतना काम होगा। ठीक है, द फॉलोइंग एग्जांपल शोज हाउ टू ऐड नेविगेशन बार टू द टॉप ऑफ द पेज। ठीक है, तो लेट्स सी, हम ट्राई करते हैं। तो वापस से हम अपने ओपन रिसेंट और डेमो वाला जो पेज है मॉर्निंग में ये वाला, ठीक है जी, टेस्ट वाला ख़त्म करते हैं। ठीक है जी, तो अब वो ये देखिए ये बेसिक चीज़ें वैसी ही हैं जिसमें हमने एक लैंग्वेज का एट्रीब्यूट ऐड किया, मेटा करैक्टर सेट ऐड किया, मेटा व्यू पोर्ट ऐड किया, टाइटल बता दिया और टाइटल के अंदर अब हम चेंज कर लेते हैं डाउनलोड बूटस्ट्रैप एक्टिविटी की जगह बूटस्ट्रैप नेविगेशन बार। उसके बाद ये आपको पता है कि ये अब हमने लोकली होस्ट किए हुए हैं। ठीक है, और ये बूटस्ट्रैप सीएसएस थीम एंड ये सारी चीज़ें। ठीक है जी, बाकी हमें स्टाइल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो हमें सीएसएस लगा कर दे रहे हैं। ये देखिए, देन उसके बाद हमने ये जो इसको सेव करते, लेट्स सी इसको देखते हैं कि ये क्या चीज़ बनी हुई थी हमारे पास। तो ये कुछ इस तरह से इमेज गैलरी बनाई हुई थी हमने लास्ट टाइम। तो हम क्या करते हैं, इस कंटेनर को उड़ा देते हैं ताकि ये इस कंटेनर ख़त्म करते हैं। डिव के बाद यहाँ पर क्लास कंटेनर, इधर वो कह रहा है कि नैव का टैग बनाओ। ठीक है, इस नैव के टैग के अंदर क्लास ऐड करो, एक क्लास ऐड करो नैव की। ठीक है, और दूसरी जो क्लास है, बल्कि मैं काम करता हूँ ये इस तरह से कर लेता हूँ ये चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने का नैव बार लिखी हुई क्लास। ठीक है, ये एक नैव बार की क्लास बनाओ एंड सो ऑन। बेसिक इतना काम किया है। तो लेट्स सी कि इसको करने से क्या होता है। अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा है, देख रहे हैं, नथिंग। लेकिन जैसे ही मैं इसके साथ इसको मैं बिल्कुल इधर ले आता हूँ, ये ख़त्म कर देते हैं, ये हाँ याद है। जैसे ही हम लिखेंगे इसकी जो क्लास नैव बार के बाद नैव बार डिफ़ॉल्ट लिखेंगे। ठीक है, बल्कि काम करते हैं कि सिर्फ ये इस नैव बार से हुआ क्या है। ठीक है, तो एक तरह का कंटेनर बन जाएगा, एम्प्टी कंटेनर होगा। लेकिन अब हमें पता कैसे चलेगा एम्प्टी कंटेनर किस तरह का बना हुआ है। तो उसके लिए देखिए जी, हम एक स्टाइल लगा लेते हैं, बॉर्डर लगा लेते हैं 1 पिक्सल, सॉलिड रेड कर लेते हैं। ठीक है, ये करने के बाद देखते हैं कि ये क्या इफेक्ट होता है। ये देखिए जी, एक क्या हुआ, एक कंटेनर सा बन गया, एम्प्टी कंटेनर है जिसके अंदर अभी कोई काम नहीं किया हुआ। ये अभी तो मैंने लगाया हुआ ना स्टाइल इसके अंदर। ठीक है, किसी का माइक ऑन है। जी जी बोले उस्मान। सर ना क्लास एक दफ़ा यूज़ करके बताएं। कौन सी क्लास?
नैव बार में इनलाइन यूज की है आपने, मैं कह रहा हूँ आप एक्सटर्नल मैं ये बता रहा हूँ कि अभी सिर्फ हमने नैव बार लिखा था ना, तो उससे कुछ भी हुआ नहीं है। तो उसके बाद हमने ये चेक करना है कि ये बेसिकली नैव बार लगाने से कुछ हुआ क्यों नहीं। ये एक सर जस्ट एक एम्प्टी कंटेनर बना है। तो इसके साथ अगर हम जो इसने दूसरी क्लास बताई है वो कौन सी बताई है, वो बता रहा है कि आपने एक और उसके बाद नैव बार माइनस DEFAULT डिफ़ॉल्ट। अगर आपने सिर्फ इतना काम करते हैं, ठीक है, तो ये कंटेनर का बॉर्डर तो मैंने लगाया था ना, लेकिन अब मैंने स्टाइल ख़त्म कर दिए हैं और इसके साथ मैंने लगा दिए नैव बार डिफ़ॉल्ट। ठीक है, इसको करने से क्या हुआ, जैसे मैं इसको रेंडर करता हूँ तो ये देखिए कि ये जो नैव बार डिफ़ॉल्ट है ना, ये जो नैव बार डिफ़ॉल्ट है, ये बेसिकली आपका जो एक बॉर्डर क्रिएट कर रहा है, एक बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा है लाइट ग्रे कलर का। ठीक है, और इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो उसके हिसाब से काउंट आएगा। ठीक है, तो ये जो नैव बार है ये, जी बोलें। ये था कि हमने यहाँ पे इनलाइन CSS यूज करके इसको चेंज किया है कस्टम। अगर हम इंटरनल CSS यूज करनी है इसमें तो क्लास कैसे यूज करेंगे, क्लास कैसे लिखनी है इसमें, ये बताओ। इंटरनल के लिए फिर आपको अपनी क्लास बनानी पड़ेगी, उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। अगर आपने आगे बता, या आईडी लिखनी है या क्लास लिखनी है? क्लास लिखनी है, ये देखिए यार, वही है मेथड स्टाइल। ठीक है, और आप लिख दो G.C1 बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड लाइट ग्रे, बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे, एंड जो भी इस क्लास डिफ होगा कलर, ठीक है, ब्लैक। ठीक है, और बस ये कलर। ये अब आपकी कस्टम क्लास है ना। आपने ये वाली क्लास अगर चेंज करनी है ना, तो उसकी बूटस्ट्रैप की फ़ाइल में जाकर चेंज करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ आप इनलाइन लगा सकते हैं, इनलाइन से ये चेंज कर दें। अब यहाँ पे जैसे आप C1 लिखते हैं, ठीक है, इसको रेंडर करें, ये देखिए। ठीक है सर, मैं अलग से ले रहा था, ये नैव बार के अंदर C1 क्लास मिली है आपने। उसके अंदर रखनी है क्लास। जितनी भी क्लासेस आप बनाओगे एक्सटर्नल, वो सारी इसके अंदर, मतलब एक ही क्लास का एट्रीब्यूट होगा, डिफरेंट नहीं होंगे। और कल हमने ये भी देख लिया था कि अगर हम इसके अंदर ही काम करते हैं ना, जैसे उसकी एक क्लास बनी थी नैव बार डिफ़ॉल्ट, उसके अंदर हम दोबारा से लिखते हैं तो वो इफेक्ट नहीं करती। ठीक है, या तो इफेक्ट करने के लिए हमें जो बूटस्ट्रैप मेन है उसमें जाकर चेंज करना, या फिर हम क्या करेंगे कि हम अपनी क्लास डिफाइन कर लेंगे। लेकिन अभी हम क्या करते हैं कि जो उसने क्लासेस बनाई है हम उसको देखते हैं कि उसने क्लासेस में क्या काम हुआ हुआ है, उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये नैव बार माइनस DEFAULT, तो ये जो काम हमने C1 में काम किया तो उसने वो ये काम हमारे लिए ये कर दिया। ये लाइट ग्रे सा ले लिया और ज़रा खूबसूरत सा लग रहा है। डिफ़ॉल्ट नैव बार आ रहा है, यानी कि एक एम्प्टी कंटेनर है। अब इसके अंदर वो क्या करेगा, डिफरेंट किस्म के लिंक्स ऐड करेगा, और लिंक्स ऐड करने के लिए उसको UL टैग की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या है कि एक सबसे पहला जो मेन चीज़ है जिसके अंदर आप ये नेविगेशन बार ये देख रहे नज़र आ रहा है आपको, ये देखिए, ये भी एक तरह का वो है, क्लैप्स है। तो मेन हमारे पास टैग आता है नैव का। ठीक है, नैव टैग आ रहा है, जो नैव के अंदर आपने सारा काम करना है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि जी आपके पास आप नैव टैग के अंदर ना, अगर आपने कुछ हेडर शेडर यानी कि कोई जो क्या कहते हैं उससे लोगो लगाना है, कोई डिज़ाइन वेबसाइट का नेम लिखना है, तो वो कह रहा है कि उसके बाद आप एक और डिव का टैग ऐड करो। डिव के टैग को आप क्लास असाइन कर दो कंटेनर माइनस FLUID फ्लोइड की। ठीक है, ये कंटेनर फ्लोइड की क्लास क्या करेगा कि आपके पास जो नैव की जितनी विड्थ है ना, ठीक है, सॉरी, ये नैव बार की विड्थ है, उतनी ही विड्थ में ये डिव भी आ जाएगा। ठीक है जी, और उसके अंदर वो कहता है कि अगेन उस डिव के अंदर, उस कंटेनर फ्लोइड के अंदर अगेन एक डिव बनाओ। ठीक है, और उस डिव के अंदर एक क्लास असाइन कर दो, और वो क्लास कौन सी होगी आपके पास, नैव बार हेडर की। ठीक है जी, हेडर के अंदर आप लोगो भी डिफाइन कर सकते हो, मतलब एक स्पेसिफिक एरिया दे देगा ना आपको, और या फिर आप अपनी वेबसाइट का जो है ना एक लिंक भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ज़्यादातर इसमें लोगो आता है। लेट्स सी हम इसमें एंकर करते हैं, एंकर के अंदर हम हैश लगाते हैं, इमेज आ सकती है, या अभी जस्ट हम क्या कहते हैं वेबसाइट नेम। ठीक है, अब ये डिव क्लोज हो गई है। सिर्फ ये जो हमारे पास नैव के अंदर ये जो हमने एक कंटेनर फ्लोइड की डिव बनाई और उसके अंदर एक नैव के डिव बनाई
नैव बार हेडर की, ये वाली। इसका काम सिर्फ और सिर्फ आपका कहाँ तक है लेट्स सी वो भी देखते हैं। इसको मैं रेंडर करता हूँ, ये देखिए जी एक वेबसाइट का नाम, लेकिन ये अभी उस तरह से नहीं आ रही जिस तरह से आनी चाहिए इसका। ये देखिए एक तो इसका नीचे अंडरलाइन भी आ रहा है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो हमने कहाँ पे मिस्टेक की है? हाँ, हमने एंकर को ये नैव ब्रांड की क्लास नहीं दी, ठीक है, एंकर को नैव ब्रांड की क्लास नहीं दी। यहाँ पर आएंगे हम क्लास नैव ब्रांड है कि नैव बार ब्रांड है, नैव बार ब्रांड, ठीक है, ये पूरा नाम नैव बार ब्रांड। ब्रांडिंग से क्या होगा कि एक तो उसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, वो ज़रा स्पेस ले लेगी, अंडरलाइन खत्म हो जाएगा। लेट्स सी ये देखिए, ये देख रहे हैं। तो एक इतना सा एरिया मिल गया जो सिर्फ लोगों के लिए हो सकता है, वेबसाइट के लोगों के लिए, टाइटल के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए, वो सारी चीज़ें। आप इससे थोड़ी सी स्पेस लेकर वो यहाँ पर लिंक्स ऐड करेगा, और लिंक्स ऐड करने के लिए आपको कौन सा टैग चाहिए? यूएल का। तो ये जो आपने ये जो डिव बनाई, ये क्लोज होगी ये डिव, इसके अंदर सिर्फ आपने हेडर से रिलेटेड काम करना है। और उसमें भी आपने क्या किया कि एक डिव बनाई जिसको क्लास असाइन कर कंटेनर फ्लोइड यानी कि फुल विड्थ ले लें, ठीक है। उस फुल विड्थ के अंदर भी उसने फिर एक और डिव बनाई हेडर से रिलेटेड, और फिर उस हेडर से रिलेटेड के अंदर उसने एक एंकर का टैग लगा दिया, ठीक है, ताकि वो लोगों के लिए आपके लिए एक स्पेसिफिक एरिया मिल जाए। देन यहाँ पर आपका एक आएगा यूएल का टैग, और यूएल के अंदर डिफरेंट किस्म की लिस्ट आएगी, लिस्ट के अंदर एलआई के अंदर डिफरेंट किस्म के एंकर टैग आएंगे, ठीक है। तो क्यों ना मैं इसी को कॉपी कर लूँ, इसको एज इट इज़ कॉपी करते हैं, इसको यहाँ पर आकर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए कॉपी पेस्टिंग में क्या होता है कि आपका जो कोड होता है ना वो इंडेंट ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो अब ये देखिए यूएल तो लिखा हुआ है, अब ये जो एलआई है और जो यूएल है इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर अब इंडेंट हो गया, ठीक है। ये यूएल स्टार्ट हुआ, ये यूएल एंड हुआ, एल आई, ठीक है। अब इसके अंदर एल के अंदर यूएल के अंदर जो क्लास स्टार्ट कर रहा है वो पहली जो मेन क्लास है वो नैव है, ठीक है। और उसके यूएल के अंदर वो कह रहा है कि जो आपने जिनसे है ना डिफरेंट किस्म के दिखाने हैं, तो नैव की क्लास लगानी है, नैव बार माइनस नैव, ठीक है। ये हम खुद लिखते हैं ताकि हमारे लिए भी हमें थोड़ा सा पता लगे कि किस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तो पहली क्लास लगानी नैव माइनस, फिर नैव बार माइनस नैव, ठीक है। ये करने से क्या होगा कि आपके पास अभी चूँकि मेरे पास इसकी विड्थ कम है ना, तो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, जैसे मैं इसको नहीं बल्कि इससे तो ओवरऑल ही इस तरह से आ गया, जबकि इसको इस तरह से नहीं आना चाहिए। तो क्या मिस्टेक की हमने? नैव बार नैव हमने कोड की हमारा सर हम मतलब एक डिव के बाहर लिए, मतलब एक डिव के अंदर लेंगे। हाँ सॉरी, ये जो मेन कंटेनर है उसके अंदर लिखना था ना, ये तो हेडर की डिव होगी ना, कंटेनर के अंदर लिखना था, जो कंटेनर फ्लोइड बना हुआ ना उसके अंदर लिखना था। ये देखिए गुड, वेरी गुड, ये यहाँ पर आ गया ये। अब वो क्योंकि वो उस कंटेनर के अंदर कंटेनर फ्लोइड लिया हो ना फुल विड्थ का, ताकि वो आ जाए। ये देखिए, तो ये देखिए कितना आसानी से हमारे पास इजीली बन गया है कि जस्ट हमने डिफरेंट थोड़ा सा स्ट्रक्चर फॉलो करना है एंड क्लासेस लगानी है। जब मेन क्लास है सबसे पहले नैव का टैग आएगा, और उसके अंदर जो क्लास लगेगी वो लगेगी नैव बार, ठीक है, और सॉरी नैव स्पेस लगा के नैव बार डिफ़ॉल्ट की। फिर उसके बाद एक डिव उस नैव के अंदर एक डिव बनेगा, उसको क्लास मिलेगी कंटेनर फ्लोइड की, उसके अंदर एक और डिव बनेगा, ठीक है जी, और उसके अंदर बना जो आपको क्लास मिल जाएगी नैव ब्रांडिंग की, ठीक है, हेडिंग की, नैव बार हेडिंग की क्लास मिलेगी। और उस डिव के अंदर एक एंकर टैग बनेगा, और उस एंकर टैग के अंदर लिखा होगा नैव बार माइनस ब्रांड, ठीक है। फिर ये जो हेडर वाली क्लास है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपने यूएल लगाना है, एंड यूएल के अंदर आपने लिखना है नैव स्पेस लगा के नैव माइनस क्या था, नैव बार माइनस नैव, बस ये काम करना आपको, ठीक है। ये अब आपका क्या है कि ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है डिफ़ॉल्ट का, ठीक है, यानी कि जिसके अंदर आपने ये नैव बार डिफ़ॉल्ट, अब आपकी ये क्लास चेंज होती रहेगी, नैव बार डिफ़ॉल्ट की जगह क्या लगाना है, ठीक है, या यहाँ पर हो सकता है नैव बार नैव की जगह क्या लगाना है, ठीक है। बाकी नैव बार हेडर सेम है, नैव ब्रांड सेम है, नैव सेम है, ठीक है जी। तो वो कहता है कि जी ऑल ऑफ द एग्जांपल ऑन दिस पेज विल शो अ नेविगेशन बार टैग टेक्स अप टू मच स्पेस ऑन स्मॉल स्क्रीन्स, और वो नीचे जाकर हमें बताएगा रिस्पॉन्सिवनेस को, ठीक है। इन्वर्टेड नेविगेशन बार, वो क्या है, इफ़ यू डोंट लाइक द स्टाइल ऑफ द डिफ़ॉल्ट नेविगेशन बूस्टअप प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव। देखिए एक से ज़्यादा ऑप्शंस आपको दी हुई है कि अगर आपको ये लाइट ग्रे का आपको पसंद नहीं आ रहा,
जो उन्होंने बना कर दिया है, तो आप ये वाला ट्राई करके देखें, ठीक है। ये कौन सा, इसका नाम है इन्वर्टेड नेविगेशन। इन्वर्टेड का मतलब है कि ब्लैक एंड वाइट, ठीक है जी, कि आपका जो बैकग्राउंड कलर ब्लैक है और टेक्स्ट का कलर जो इसको होवर करे वो वाइट है, बाकी नॉर्मल वो ग्रे कलर का है। तो स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ है, तो स्ट्रक्चर में हमारे पास जहाँ पर ये नैव बार के पास यहाँ पर आ रहा था ना नैव बार डिफ़ॉल्ट, उसकी जगह जस्ट आपने क्लास चेंज करी नैव बार इनवर्स, बाकी कंटेनर फ्लूइड वैसे ही है। ठीक है, कंटेनर फ्लूइड वैसे ही है, नैव बार हेडर वैसे ही, नैव बार ब्रांड वैसे ही, नैव बार एज इट इज़ है, कोई चेंज नहीं है। जस्ट आपने अपनी जो क्लास है नैव बार माइनस इनवर्स कर देना है, ठीक है जी। इसको भी ओपन कर लेता हूँ, तो ये जो आपके पास नैव बार डिफ़ॉल्ट, बल्कि नैव बार तो ऑलरेडी बना हुआ है, जस्ट डिफ़ॉल्ट की जगह एक क्लास का नाम चेंज होना है, उसका नाम लग देना है इनवर्स, बस नैव बार माइनस इनवर्स। ये देखिए कितना इजीली और कितना जल्दी आपके पास एक हेडर बन गई है। उसके बाद आपने इधर अपने लोगों का नाम चेंज कर देना है, इधर होम, इधर अबाउट, जो पेजेस के नाम रखने वो रखने हैं। तो आपकी जो डिज़ाइनिंग है वो 100 मतलब 80% तो हुई भी है, ठीक है जी। इसके बाद वो कहता है कि अगर आप ऑप्शन आपके पास आती है ना कि आपके पास एक ड्रॉप डाउन भी बनाना है, ठीक है, नेविगेशन बार के अंदर, तो वो भी आपको बना कर दे रहे हैं। तो उसके लिए देखें जो बाकी बेसिक चीज़ें वैसी, नैव बार नैव इनवर्स ऐसी है, कंटेनर फ्लूइड ऐसी है, नैव बार हेडर वैसी है, नैव बार ब्रांड भी वैसी है, ठीक है जी। ये यानी कि यहाँ तक तो आपका सेम काम है। उसके बाद जो यूएल की क्लास भी आपने वैसी की वैसी लेनी है, उसके अंदर नैव बार नैव लगा देना, गुड हो गया। LI हमारे पास वैसी है, ठीक है। अब ये वाला काम ना पेज 1, बाकी पेज 2 पेज 3 के लिए तो वही काम हुआ है, LI ये पेज 2 पेज 3। उसके बाद वो कहता है कि आपने अगर जिसको भी ड्रॉप डाउन बनाना है ना, ठीक है, तो उधर आपने एक LI लेना है, ये देखिए ये लिया हुआ है। उस LI को मेन कंटेनर बनाकर, जैसे हमने वो CSS में किया था ना कि मेन ड्रॉप डाउन, फिर ड्रॉप डाउन कंटेंट और फिर ड्रॉप डाउन होवर वाला चीज़ ना, तो LI के अंदर उसने क्लास असाइन कर दी ड्रॉप डाउन की, ठीक है जी। और जो टेक्स्ट लिखना होता है ना, जैसे हम वो एक टेक्स्ट लिखते हैं, बटन में लिख देते थे, स्पैन में लिख देते हैं, तो ये अब इसने जो टेक्स्ट लिखा है वो किस में लिखा हुआ है, इसने लिखा हुआ है जी एंकर टैग के अंदर, पेज 1, ठीक है। अब ये जो स्पैन वाला टैग है ये क्या काम कर रहा है, बल्कि मैं एक एक साथ साथ चीज़ें बनाता जाता हूँ, साथ साथ देखते जाते हैं कि क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। बल्कि इसको लेफ़्ट की तरफ करते हैं और इसको राइट की तरफ करते हैं, जैसे अब हमने ये पेज 1 का बटन लगाना, ठीक है। तो होम एज इट इज़ है, तो ये हमारे पास ऑलरेडी एक LI के अंदर एंकर टैग लगा हुआ है, इसको हम ख़त्म करते हैं, LI को एंटर करते हैं, ठीक है। हमने इसके अंदर काम किया और LI के अंदर वो कहता है कि जिसको भी आपने ड्रॉप डाउन बनाना है उसके पास आप जाके क्लास असाइन करते हो, और क्लास कौन सी है जी, ड्रॉप डाउन की क्लास, ठीक है। इस LI के अंदर आपने क्या काम करना है कि एंकर का टैग ऑलरेडी जो बनाना था वही बना दिया आपने, ठीक हो गया। इस एंकर के टैग के अंदर आपने क्या काम करना है, पेज 1 लिखना है, ठीक है, पेज 1 लिख लिया। अब ये वाला जो बटन है ना, ये जो प्ले टाइप का बटन है, ठीक है, तो ये बटन इसने क्या किया कि इधर एंटर या स्पेस मार के स्पैन का टैग लगाया, और इस स्पैन के टैग के अंदर यहाँ पर उसने एक क्लास असाइन किया है और उस क्लास को कह दिया कैरेट, ठीक है। तो ये जो कैरेट है वो ये चीज़ है, ठीक है, और कुछ भी नहीं, स्पैन के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक हो गया। अब दो चीज़ें और है कि एक उसने क्लास असाइन कर रहा है ड्रॉप डाउन टॉगल, ठीक है, और डेटा टॉगल को वो कहता है जी ड्रॉप डाउन, जो मेन क्लास है वो ड्रॉप डाउन की है, ठीक है जी। तो ये मैं बताता हूँ अभी कि ड्रॉप डाउन टॉगल का मतलब क्या है एंड डेटा टॉगल का क्या मतलब है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास एंकर है ना, एंकर href तो एज इट इज़ है, ठीक है, href नाम, href में कुछ भी नहीं, कोई लिंक जा नहीं रहा। देन उसके बाद एक क्लास असाइन किया है, क्लास में वो कहता है जी ड्रॉप डाउन माइनस एंड टॉगल, ठीक है। वो कह रहा है कि जब इसको टॉगल का मतलब होता है कि जब इस कैरेट बटन को क्लिक करें या इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो अगर तो ड्रॉप डाउन शो नहीं हुआ तो डिस्प्ले हो जाएगा, अगर डिस्प्ले हुआ तो हाइड हो जाएगा, इसका ये मतलब है, ठीक है। और ये फंक्शनैलिटी कौन करवा रहा है, यहाँ पर हमारे पास आता है डेटा, ठीक है, और डेटा के बाद आ रहा है टॉगल, ठीक है। जब भी टॉगल वाली फंक्शनैलिटी को कॉल की जाएगी तो वो कौन सी लिस्ट शो करवाएगा, जहाँ पर क्लास होगी ड्रॉप डाउन की, ठीक है।
और वो ड्रॉप डाउन की क्लास किसके पास है, एल आई के पास है, तो इस एल आई को ड्रॉप डाउन कर देगा, यानी कि इस एल आई को डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है जी। ये एंकर के बाद हमारे पास ये समझ लो कि सिर्फ ये इतना काम हुआ। कौन सा काम हुआ, ये सिर्फ एक पेज 1 बना और ये कैरेट का बटन, अभी ड्रॉप डाउन शो नहीं हुआ। ठीक है, अब ये ड्रॉप डाउन शो करने के लिए ड्रॉप डाउन के अंदर क्या चीज़ें आएगी, उसके लिए आप इन्होंने क्या किया, अगेन से एक यूएल बनाए हैं, यूएल के अंदर वही चीज़ें जो एल आई के अंदर लगाई हुई चीज़ें, नहीं कि ये एल आई वाली, ये इसी को कॉपी करते हैं, इसको आके यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ठीक हो गया। अगर आप देखें वही पेस्ट किया ना तो वो इंडेंट नहीं हुई, इसको जो इंडेंट नहीं हुई उसको हम ये, बल्कि एक काम और करते हैं, इसको हम सबसे पहले सारा जितना कोड है ना उसको वापस नॉर्मल में ले आते हैं। अब हम ताकि जाके इन सबको इकट्ठा ये एक इंडेंट कर दिया। सर ये वापस कैसे लेके गए, कंट्रोल जी के साथ या? नहीं, शिफ्ट का बटन दबाकर पहले इनको सेलेक्ट करके शिफ्ट और टैब का बटन प्रेस कर दो, ताकि एक सबको ना हम कॉमन वो आ जाए ना, बिल्कुल लेफ्ट पे आ जाए। उसके बाद जब हम टैब करेंगे तो सारे एक जगह पे सही स्मूथ वर्क करेंगे। अच्छा जी, यूएल में उसने कह रहा है जी आप क्या कौन सी क्लास है, तो यूएल के अंदर भी एक क्लास देती, वो कौन सी होगी, ड्रॉप डाउन माइनस मेन्यू की। ठीक है, तो बस इतना सा काम करना है और ये काम आप लोग करके आए हुए हैं। जस्ट अब आपने क्लासेस लगा रहे हैं, ठीक है, CSS खुद नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये मेन कंटेनर में एक बता दी, ड्रॉप डाउन की क्लास बता दी है। अब यहाँ पर वो होवर से नहीं हो रहा, क्लिक के ऊपर हो रहा है। ठीक है, ये जो डेटा टॉगल है ना, ये बता रहा है कि जब भी आप टॉगल करो, टॉगल का मतलब जब भी आप क्लिक करोगे, क्लिक मतलब जो भी इस कैरेट के ऊपर क्लिक करोगे तो इसके बाद जो क्लास ड्रॉप डाउन है ना वो शो करे। ठीक है, वो एल आई को दोबारा से शो कर देगा, टॉगल कर देगा। अगर एल आई डिस्प्ले है तो हाइड कर देगा, हाइड है तो डिस्प्ले कर देगा। ये वो चीज़ बता रहा है कि किसको टॉगल करना है, ड्रॉप डाउन वाली क्लास को। ड्रॉप डाउन की क्लास किसके पास है, एल आई के पास है। तो ये जितना भी डेटा है वो सारा टॉगल हो जाएगा। टॉगल का मतलब है कि डिस्प्ले या हाइड हो जाएगा। उसके अलावा वो क्लास बता रहा है कि ये ड्रॉप डाउन टॉगल वाली हम लगा रहे हैं कि जैसे हम क्लिक करें तो वो सारा काम हो रहा है। ठीक है, तो लेट्स सी, अब हम देखते हैं, इसको हमने क्लिक किया। ठीक है जी, तो अभी उस तरह से वर्क नहीं कर रहा जैसा वो कर रहा है, तो इट्स मीन कि हमारी कोई मिस्टेक है, हमने या तो क्लास का नाम सही नहीं लिखा। सर वो जी, ड्रॉप डाउन मेन्यू में कॉम्पैक्ट लिखा हुआ है। ओके सॉरी, ये देखा ना, इधर हम लिखते हैं क्लास। ठीक है, लेट्स सी, ये देखिए जी, अभी भी मसला बताओ क्या आ रहा है, वो कैरेट का बटन ही बना कर दे रहा है, जबकि यहाँ पर हमने कैरेट की जो स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है या कुछ इस तरह से मिस्टेक किया हुआ। कैरेट कहाँ पर है, ये है CARET, स्पैन क्लास कैरेट। ठीक है, तो हमारे पास स्पैन क्लास CARET होता है, मैंने डबल R लगाया है। देख रहे हैं, जस्ट मेरी मिस्टेक थी। और उसके उधर मिस्टेक से ये होता है कि आप लोग ज़्यादा सीखते हैं, आप लोगों को पता लगता है कि जी वर्किंग क्यों नहीं करी। अब ये देखिए जी, वर्क में आ गया। ये एक जो है ना कैरेट का एक आइकन बन गया। अब जैसे मैं इस पर क्लिक का मतलब है कि अब ये टॉगल की फंक्शनैलिटी देगा। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे पास लिस्ट शो नहीं हुई, क्लिक करूँगा तो अभी भी इफ़ेक्ट नहीं कर रहा। इट्स मीन कि कोई और मिस्टेक भी है क्लास लिखते हुए। ठीक है, तो अब हम जस्ट टैली कर लेते हैं कि हमने क्या करना है कि जो हमारे पास एल आई है, ठीक है जी, एल आई को हमने क्लास दे दी ड्रॉप डाउन की, ड्रॉप डाउन। ठीक है, देन उसके बाद जो href है उसको क्लास असाइन करती ड्रॉप डाउन टॉगल, ड्रॉप डाउन, बल्कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, हो सकता है स्पेलिंग की मिस्टेक हो, ड्रॉप डाउन DO। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक डेटा टॉगल है, ये भी हम अभी मैं बताता हूँ कि डेटा टॉगल क्या वर्क करता है, और उसके अंदर लिख दिए ड्रॉप डाउन, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, और उसके बाद हमारे पास href आ गया, वो हमने पहले लिख लिया। दैन उसके बाद पेज 1 आ गया। पेज 1 के बाद हमारे पास स्पैन क्लास कैरेट एंड स्पैन क्लोज एंड एंकर भी क्लोज। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास एक यूएल की क्लास है। यूएल की क्लास के अंदर हमने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बिल्कुल सेम है यार, कोई मिस्टेक नहीं है। ये लो। ठीक है, तो अभी शो नहीं करना। ठीक है, एरर भी देख लेते हैं, एरर क्या हो सकता है। कंसोल में कुछ एरर आ रहा है, देखें। अब वो देखें ये चीज़, वो कह रहा है कि बूटस्ट्रैप की जो जावास्क्रिप्ट रिक्वायर्ड jQuery। ठीक है जी, इसमें वो jQuery को रिक्वायर कर रहा है, जो क्या हमारे पास jQuery हमने ऐड ही नहीं की हुई। ठीक हो गया, इसको हम jQuery ऐड करते हैं। नैव बार ब्रांड भी वैसे ही है, नैव बार भी वैसे ही है, और नैव बार राइट। अब ये देखें, ये वाला कोड तो वो नॉर्मल वही था,
ठीक है, नहीं इसमें वो नहीं है, जस्ट ड्रॉप डाउन नहीं है, लेकिन यहाँ तक तो कोड नॉर्मल है। अब यहाँ पर वो जितना काम यूजुअल के अंदर कर वो सारा लेफ्ट लाइन है। ये देखिए लेफ्ट लाइन पे होम पेज 1 ऐसे आ रहा है। अब आपने उन्होंने राइट लाइन करना, लॉग इन साइन अप या और भी कोई आइकन ऐड करना राइट साइड पे। उसके लिए उसने क्या किया, अगेन से एक यूएल बनाया, ठीक है, और एक यूएल बनाने के बाद नैव, बेसिकली वही, ठीक है, नैव बार नैव जो नॉर्मल है वो जो लेफ़्ट लाइन तक तो नॉर्मल ही है, ठीक है जी। उसके बाद उसने नैव बार राइट कर दिया, ठीक है, और उसके बाद वो जो उनसे ऐड कर। अब ये हम ड्रॉप डाउन वाला इसको ख़त्म कर देते हैं। ये ड्रॉप डाउन पहले ये चेक करते हैं कहाँ तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब उसके बाद हम हमने राइट साइड पे ऐड करना है, ये यूएल टैग क्लोज करना हमने, ठीक है। अब ये यूएल भी देखें कि आपका इंडेंट नहीं है सही तरीके से, ये डिव है, हालांकि डिव के नीचे आ रहा है, ये डिव है, ये बिल्कुल ठीक आ रहा है। ये यूएल है, इसको यहाँ से लेकर थोड़ा सा टैब बटन आगे प्रेस करेंगे, अब ये बिल्कुल इंडेंट हो गया। इस यूएल के बाद हम दोबारा एंटर करेंगे, यूएल का टैग बनाएंगे, ठीक है। इस यूएल के अंदर वो कह रहा है जी ये क्लास बना लो, बेसिक क्लास वही है नैव, फिर नैव बार, ठीक है, माइनस नैव, ठीक है, ये तो वैसे ही लेफ़्ट लाइन है। अब उसके बाद वो कह रहा है कि नैव बार RIGHT राइट, ठीक है जी। और जो आइकन है वो हम यहीं से उठा लेते हैं, इसको उठाया, इसको उठा के इधर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब जो ये कॉपी पेस्ट में इश्यूज़ होते हैं वो आपको इंडेंट नहीं करता, तो इसको हम, ये ख़त्म तो नहीं हो गया, हाँ ख़त्म हो गया था बेसिकली। इसको हम टैब का बटन प्रेस कर देते हैं, ठीक है, ये अब ठीक हो गया। तो लेट्स सी अब आंसर आउटपुट क्या आ रही है। ये देखिए जी साइन अप और बिल्कुल राइट पे आ गया। तो जस्ट आपने क्या करना है, अगर आपने कोई कंटेंट या एलिमेंट या टेक्स्ट आपने राइट साइड पे करना है तो एक यूएल बनाकर, ठीक है, तो नैव बार राइट की क्लास लगा देनी है और उसके अंदर जो भी आप कंटेंट आप ऐड करेंगे ना तो वो आपके राइट साइड पे ऐड होते जाएंगे। सर अगर हमने फॉन्ट ऑसम से कोई करने हो इसमें वो भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। उसके लिए आपको पहले फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ पर जैसे ये 3 लाइब्रेरीज ऐड किए ना, फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी ऐड करो, फिर जो फॉन्ट ऑसम का कोड आ रहा है ना आपके पास, वो आपने जो स्पैन, इसने स्पैन लगाया हुआ है, ठीक है, और वो जो फॉन्ट ऑसम का आई का जो भी कोड होगा वो लगा देना है, ठीक है। ये स्पैन की जगह पे लगा देना जहाँ पे जी उसने स्पैन क्लास की दी जगह, है। हाँ जी स्पैन की जगह, बल्कि करके देखते हैं, लेट्स सी। फॉन्ट ऑसम, अब पता नहीं ये लाइब्रेरी चलती कि नहीं चलती, बाद ये लाइब्रेरीज भी काफ़ी तंग करती हैं। अच्छा जी, फॉन्ट ऑसम के बाद स्टार्ट फॉर फ्री करते हैं, ठीक है। ये सर्व फॉन्ट ऑसम जो सर्व, और ये तो वो कह रहा है कि ना आप डाउनलोड कर लो फिर उसके बाद उस लाइब्रेरी को ऐड कर लो। इसका कोई लिंक भी होना चाहिए हमारे पास में। इधर आते हैं, गेट मोर विद प्रो एंड डाउनलोड। सर W3 स्कूल में इसका लिंक है फॉन्ट हाँ ऑसम का। बिल्कुल, ये देखें, इधर आते हैं, इधर आते हैं, तो उसमें 4.7 का है, ये है वो जो है वो। चलो, लेकिन अब तो हम जस्ट एक वर्किंग में देखना चाह रहे हैं कि क्या आप वर्क करता है कि नहीं करता। इसको कॉपी किया, इधर आए, इधर आने के बाद हम जो स्क्रिप्टिंग की टैब यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद इसको पेस्ट किया, सेव किया। अब इसी से रिलेटेड कोई आइकन उठा लेते, IFF कार का है, ठीक है, और उसके अंदर भी वो डिफरेंट किस्म की स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो ये जो स्पैन क्लास है इसको उठाया, मेरे पेस्ट किया, ये देख रहे हैं, ठीक है। ये सर ठीक है। बाकी अब मैं इसको देखता हूँ फॉन्ट ऑसम में कहाँ से हम ऑनलाइन लिंक एक्सेस कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि इसका लिंक यहाँ पे गेट स्टार्टेड फॉर फ्री और नीचे ईमेल देना पड़ेगा। ईमेल आप देंगे तो वो आपको एक कंफर्मेशन की ईमेल, यहाँ पे अपना ईमेल दें। ओके हो गया, चले वो बाद में करते हैं। लेकिन ये देखें डाउनलोड की भी ऑप्शन दे रहे हैं कि आप लोकली भी कर सकते हैं। ये डेस्कटॉप पे इंस्टॉल लोकली एंड यूज इन डेस्कटॉप ऐप्स, खैर उसको हम देखते हैं। तो यहाँ तक हम आ गए हैं। अब उसके बाद वो कहता है कि आप एक बटन भी लगा सकते हैं अपनी नेविगेशन में। तो जहाँ पर आपका यूएल कंप्लीट हो जाता है, जैसे हमने
ख़त्म हो गया उसके बाद आप एक बटन लगा लें और बटन को जो भी क्लास बटन, बटन डेंजर, नेविगेशन, उसके बाद नैव बार बटन भी दे दें ताकि वो उस नैव बार के ऊपर ही प्लेस हो जाए। ठीक है, उसके अलावा कहता है कि आप सिर्फ बटन ही लगा सकते हैं, आप डिफरेंट किस्म के आइकन, सर्च बार लगा सकते हैं, एक बटन भी लगा, मतलब सर्च बार करें फिर सबमिट करें। तो जहाँ पर आपका यूआरएल कंप्लीट हो गया है उसके बाद उसने एक फॉर्म बनाया है, फॉर्म के अंदर एक डिव बनाई है। ठीक है जी, और ये डिफरेंट क्लासेस नैव बार, फॉर्म, नैव बार, लेफ़्ट की तरफ लाइन हो और एक फॉर्म, एक डिव बनाई है, उसके अंदर एक इनपुट दे दी है सर्च की। ठीक है जी, उसको क्लास, फॉर्म वगैरह दे दिए और बटन भी दे दिए क्लास और उसको भी बटन डिफ़ॉल्ट सबमिट कर दिए। तो ये इस तरह से एक बन जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, उसके बाद वो कहता है यू कैन ऑल्सो यूज़ द इनपुट ग्रुप एंड इनपुट ग्रुप एड ऑन क्लासेस टू अटैच एन आइकन। अब वो क्या हो रहा है कि यहाँ पर बेसिकली एक बटन साइड पे है, आइकन साइड पे है, मतलब सर्च इधर करोगे फिर बटन पे क्लिक करोगे। तो ये दोनों काम उसने उसी ये एक तरह का एक सर्च आइकन बना दिया है। जब हम इस पर क्लिक करें तो आइकन वाले बटन पर क्लिक करें तो वो सर्च हो जाए। तो ये काम वो कैसे कर रहा है, वो कह रहा है कि जो आपने जो बटन बनाया था ना, जो बटन सबमिट था, ठीक है, उस पर एक आइकन लगा दिए। ये देख रहे हैं आइकन, क्लास ग्लाइफोन का आइकन लगा दिए और कुछ भी नहीं किया वो। ठीक है, बटन की जगह उसने एक आइकन लगा, जहाँ पे वो लिख रहा है ना कि सबमिट टाइप जी इस तरह लिख रहा है, उसकी जगह अब उसने वो बटन लिख दिया है और उसकी जो क्लासेस वगैरह वो इस तरह से मर्ज कर दी कि बिल्कुल साथ साथ लग रहा है। देन उसके बाद वो कह रहा है कि आप टेक्स्ट लिंक के अलावा टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए वो बता रहा है कि जैसे ही आपका यूआरएल कंप्लीट हो उसके बाद आपने कोई भी टेक्स्ट ऐड करना है, पैराग्राफ में करना है, एंकर में करना है, तो आपने नैव बार टेक्स्ट की क्लास लगानी है। उसके बाद वो कहता है कि आप अपना जो नैव बार है फिक्स्ड भी बना सकते हैं। फिक्स्ड का मतलब क्या होता है कि जब हम स्क्रॉल करें तो वो चीज़ नहीं हिल रही, बाकी सारी चीज़ मूव हो रही है, स्क्रॉल हो रही है। उसके लिए वो कह रहा है कि जस्ट आपने जो यूआरएल जहाँ पर नैव बार की क्लास दी हुई ना, इन्वर्स वहीं पर आप क्या कर दें, नैव बार फिक्स टॉप कर दें। फिक्स टॉप का मतलब टॉप पे फिक्स हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपने बॉटम पे फिक्स करना है तो वो बता रहा है कि आपने जहाँ पर मेन जो क्लास है ना, नैव बार इन्वर्स वो ली, उसे आकर आप बॉटम पे फिक्स कर दें। ठीक है, इसके अलावा वो कहता है कि अगर आपके पास अगर आपके पास ना स्क्रीन साइज़ छोटा है, मोबाइल है या टैबलेट है, तब आपके पास ये हॉरिजॉन्टल तो नज़र नहीं आएगी ना, तब तो वर्टिकल में एक एक नज़र आएगा। तो उसके बजाय उसने कहा कि एक बटन आप क्रिएट कर लो। ये एक बटन है, उस बटन के ऊपर ये 3 आइकन या 3 हॉरिजॉन्टल लाइन लगाए हुए हैं और जब इस बटन पे क्लिक किया जाता है तो ये फिर आपके जो हॉरिजॉन्टल लिंक है वो इस तरह से वर्टिकली शो हो रहे हैं। ठीक है, तो ये काम बहुत ही सिंपल है। ये देखिए जी, अभी तक हमारा ये बेसिक चीज़ वही है, इन्वर्स कंटेनर फ्लोइड वही है, नैव बार हेडर वही है। ठीक है जी, अब उस नैव बार हेडर के अंदर एक बटन ऐड किया है और उस बटन के अंदर ये 3 लाइनें हैं ना, ये वो है स्पैन आइकन, आइकन बार, आइकन बार, आइकन। अगर आप 4 लाइनें बनाते हो तो स्पैन आइकन बार एक दफ़ा और लिखते हैं। इस बटन के अंदर उसने एक क्लास दी है, क्लास वो वाली क्लास है नैव बार टॉगल की। जैसे क्लिक करें, ये देखें जी, इसको क्लिक करें तो अब ये डिस्प्ले हुआ ना, हाइड हो जाएगा, फिर क्लिक करूँगा तो डिस्प्ले हो जाएगा, फिर क्लिक करूँगा हाइड हो जाएगा। एक ही बटन के ऊपर 2 फंक्शनैलिटी अप्लाई होगी। ठीक है जी, और इसके बाद वो कह रहा है जी आपने क्या करना, डेटा टॉगल कोलैप्स करना। कोलैप्स का मतलब है कि भी वो किस तरह से नज़र आए, ये इस तरह से, जब वो स्क्रीन साइज़ छोटा हो तब ये डिस्प्ले हो, अदरवाइज़ डिस्प्ले ही ना हो। और इसके अलावा कह रहा है कि डेटा टारगेट का मतलब होता है कि आपने इसको क्लिक करने के ऊपर किस लिस्ट को दिखाना है, किसको दिखाना है। ठीक है, तो ये देखें इसमें एक आईडी डिफाइन की हुई है, हैश माई नैव बार, और ये आईडी जिस डिव को मिलेगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस डिव को मिली हुई है डिव क्लास। देखिए इस यूएल के अंदर ना, इस यूएल से पहले एक उसने एक डिव बना दी, मेन डिव बना दी है। ठीक है, ताकि जब ये डिव शो हो तो तब ही जो है ना सारी जो यूएल वाली चीज़ें वो सारी डिस्प्ले हो। सर ये जिस डिव को मिलेगी वो शो होगी, वो शो होगी, बिल्कुल। ये आईडी उसी को डिफाइन कर रहा है, हैशटैग माई नैव बार। डेटा टारगेट का मतलब है कि भाई आप जिसको क्लिक करेंगे तो टारगेट कहाँ पर है, आपका टारगेट कौन सा है। नैव बार के अलावा कोई और डिव इसमें लिख रहे हैं, फिर आप चाह रहे हैं कि किसी और को आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, ऐसे ही है। हाँ जी, आवाज़ आ रही है। हाँ जी उस्मान, हाँ जी, किसी और को आवाज़ आ रही कि नहीं। यस सर, आ रही है आपकी आवाज़। ठीक है, पहले हम जो इसकी जो नॉर्मल बिहेवियर है पहले वो देख लेते हैं, देन उसके बाद थोड़ी सी चेंजेस वगैरह करते हैं। ठीक है,
तो इसमें हमने सबसे पहला काम क्या करना है, जो हेडर है ना हमारे पास, जो नैव बार हेडर है, उसके अंदर एक बटन बनाना है और उसके अंदर बटन के अंदर एक क्लास नैव बार टॉगल की देनी है और डेटा टॉगल को हमने कोलैप्स कर देना है और डेटा टारगेट को हमने हैश टैग जो भी आईडी आप डिफाइन करना चाहते वो डिफाइन कर देनी, ठीक है। उसके बाद एक अगेंस्ट एक स्पैन बनाना है और स्पैन में क्लास जो देनी है वो आइकन बार की देनी है और फिर उस बटन को क्लोज कर देना है। बाकी ये जो एंकर टैग है ये एज इट इज़ है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जो हमारे पास जो हेडर टैग था ना, ये डिव है। एंकर टैग तो एज इट इज़ है, यहाँ पर हम एंटर करेंगे, यहाँ पर हम एक बटन बनाएंगे, ठीक है। और बटन के अंदर हम डिफरेंट किस्म का क्या करेंगे, स्पैन का टैग लगाएंगे और एक लगाने के बाद यहाँ पर हमने क्लास में आइकन बार, ठीक है। ये आइकन बार एक माइनस का साइन क्रिएट कर देगा, बल्कि अभी एक ही बहुत है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद हम एक टाइप बटन, ठीक है। देन उसके बाद डेटा टॉगल इक्वल, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास क्या थी, डेटा टॉगल था, डेटा टारगेट इक्वल, ठीक है। डेटा टारगेट में वो बता रहा है कि हैश, ठीक है। और आईडी का नाम अभी हम C1 रख लेते हैं, ठीक है। ये जिस डिव को या जिस भी एलिमेंट को ये आईडी मिलेगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। अच्छा जी, इसके अलावा आपने क्या करना है जी, बटन डेटा टॉगल के अंदर आपने कौन सी क्लास लगानी है, डेटा टॉगल के अंदर आपने बताना है कोलैप्स करना। कोलैप्स का मतलब है कि जब स्क्रीन साइज छोटा हो तब वो एक आइकन की टाइप बन जाए, ठीक है। और जो क्लास लगानी है वो कौन सी, नैव बार टॉगल की क्लास है, ठीक है। तो डेटा टॉगल के अंदर हम क्या कह रहे हैं, COLLAPS कोलैप्स, ठीक है। एंड क्लास नैव बार, एंड नैव बार क्या थी, कोलैप्स थी, ठीक है जी। नैव बार टॉगल है, कोलैप्स नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा टॉगल, ठीक है जी। अभी हम देखते हैं कि इतना काम करने से क्या हुआ हमारे पास। रेंडर किया, रेंडर करके अभी कुछ नहीं हुआ। जब स्क्रीन साइज छोटा होगा ना, ये देखिए स्क्रीन साइज अभी भी बड़ा है, ये देखें। तो ये देखिए ये माइनस का साइन आ गया, एक आया है। और जिस अभी हमने इसको नहीं बताया है, अभी ये नॉर्मल क्या है कि जब क्लिक करेगा तो फिर हाइड एंड डिस्प्ले होगा ना, अभी तो वो वाला काम ही नहीं हुआ। अभी हमने आईडी इस मेन डिव को दी ही नहीं है। तो अभी तो जस्ट हमने ये इस आइकन एक बटन बनाया, उसके ऊपर एक माइनस साइन बनाया, ठीक है। अब इसको अगर मैं स्पैन को एक और मैं माइनस साइन को, ये देखिए स्पैन का क्या काम है, जस्ट वो माइनस साइन ऐड कर रहा है, ये देखिए एक और दे दिया। इसको मैं रेंडर करूँगा, ये देखिए 2 हो गया। तो जितने आपने आइकन देने हैं उससे 3 ही हम 4 दे देते, 1 और 4 दे देते, ठीक है। इसको रेंडर करेंगे तो ये देखिए ये 4 आ गए, 3 वैसे सही लग रहा है, वैसे चलो 4 आ गया। अभी क्लिक करने पे कुछ नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि हमने जस्ट उसको टारगेट दिया है लेकिन टारगेट बताया नहीं है कि हमने कहाँ पे लगाना है। तो उसके बाद वो कहता है कि जो आपके जो मेन यूएल है ना, ये यूएल स्टार्ट और ये यूएल स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले एक डिव बना लें। ये लेंगे एक डिव बना लिया आपने, और ये जितना काम है ना, ये यूएल ये वाला ये जितना काम है, इसको कंट्रोल X करें, इस डिव के अंदर है और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, ठीक है। और इसको एक आईडी साइन कर दे, आईडी इज़ इक्वल टू, ठीक है जी। और आईडी क्या है, हमने कौन सी दी, C1 दी है, ठीक है। ये करने के बाद अभी हमने कोई क्लास असाइन नहीं की हुई, जस्ट हमने एक आईडी दे दी है, ठीक है। तो ये देखें, ये देख रहे हैं सर, ये आईडी किसी और डिव को दे के देखें यार, वो भी कर लेते हैं। पहले ये वाला समझ आ गई है, या सर ये समझ आ गई, ठीक है। अभी इसको कंप्लीट नहीं किया, अभी इसमें क्लास एक ऐड करनी है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये हाइड होना चाहिए। जब हम क्लिक करें तो तब ये शो हो ना, ये रेंडर कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हाइड शो हुआ जब हम क्लिक करते तो तब हाइड जाके होता है, ठीक है। तो वो हम देखते हैं कि इसने जो क्लास ऐड की वो कौन सी क्लास ऐड की है। वो उसने ऐड किया कोलैप्स, ठीक है, फिर स्पेस नैव बार कोलैप्स। तो यहाँ पर एक क्लास भी साइन कर देते हैं, क्लास कोलैप्स, ठीक है, नैव। सर स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर लें, स्क्रीन साइज छोटा नज़र आ रहा है आप लोगों को? या सर छोटा। अच्छा एक सेकंड ज़रा, मुझे पहले बताते हैं आप लोग।